प्री वार्षिक परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। उसमें आपके विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो था 50 नंबर का पूर्णांक था उसके अंदर और किसका विज्ञान के वेक्टर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ठोस द्रव गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वे, तो ठोस द्रव और गैस के बीच कॉमन पर्सपेक्टिव या कॉमन जो कैरेक्टर है वो क्या है। दो तीनों एक जैसे दिखाते हैं। तो पहला आपके ठोस द्रव गैस स्थान घेरते हैं। पहला आपने क्या है, ठोस द्रव गैस स्थान घेरता है, तो घेरते हैं तीनों ये स्थान घेरते हैं। दूसरा द्रव्यमान रखता है, उनका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा बाहर होगा जो कि प्रकृति के अंदर अपन उसको मापन कर सकते हैं m के रूप में। किसके रूप में, m के रूप में, मास। तीसरा है आपके a और b दोनों, और चौथा है निश्चित आकार रखता है, निश्चित आकार। अब ठोस का तो निश्चित आकार होता है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, तो ये नहीं रखता है, और गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। तो आपके कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके इसमें सही है। अब आ जाते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है, कितने, 20 ग्राम को कितने 1000 ml पानी में घोला जाता है, तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो मैंने कहा यहाँ कोई आपके बर्तन है, इसमें आपने क्या लिया, 1000 ml आपने क्या लिया, वाटर लिया, और उसके अंदर क्या डाला, 20 ml पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाला। तो KMnO4 डालने पर इसके अंदर क्या होगा, तो अवलोकन में ये क्या करता है, जब इसके अंदर डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो अवलोकन हमें बताता है। पहला है पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट सूक्ष्म कण समावेशित हो जाते हैं। तो अपन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डालेंगे, इसका जल स्तर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो KMnO4 है वो जल के कणों के बीच क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान। क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान, ये जगह है स्पेस। इन रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, समावेशित। इन रिक्त स्थानों के मध्य क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपने कितना डाला था, 20 ग्राम, ये उनके अंदर कणों के अंदर चला जाएगा। तो ये आपका सही है, अवलोकन में ये पॉइंट वैलिड है। पानी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इससे कोई संबंध नहीं है कि आपने आयतन में वृद्धि का पूछा है। आयतन में कोई वृद्धि क्यों नहीं होती, आयतन में वृद्धि क्यों नहीं होती, क्योंकि जल का स्तर वही बना रहता है। जलों के कणों के बीच रिक्त स्थान होकर वहां का क्या चला जाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कण यहाँ फिट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे। तो इसलिए आपका फर्स्ट सही है, पोटेशियम परमैंगनेट कण एक दूसरे आकर्षित करते हैं, आकर्षित तो करते हैं लेकिन अवलोकन से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका। इसमें पूछा है द्रव गैस एरोसोल नहीं है, ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा जो पदार्थ है, सॉल है, जिनमें जो आपकी गैस और द्रव दोनों घुले हुए हैं। कुहासा मतलब कोरा का अंदर क्या होता है, द्रव की बूंदें और गैस होती है। तो ये आपका है क्या है, द्रव और गैस एरोसोल। बादल भी आपका गैस, द्रव और गैस एरोसोल है। बादल में भी द्रव की बूंदें और क्या होता है, आपके द्रव की बूंदें और गैस होती है। तीसरा धुएं में आपके क्या होता है, कार्बन के ठोस कण क्या होते हैं, कार्बन के ठोस कण प्लस वायु होती है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन, ये आपका द्रव और गैस एरोसोल नहीं है, इसका आंसर होगा आपके सी। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहां लिखा सोडियम कार्बोनेट, क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट में मौजूद आयन है। तो अपन देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट मौजूद आयन कौन कौन से। देखो इधर अपने पास क्या है, ये जो दिया गया आपके यौगिक, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम
और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग, इनके ऊपर वैलेंस कितनी होगी तो अपन देख लेते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो इधर देखो पहले इसको समझ लेते हैं सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे, तो 11 को अपन क्या करेंगे 2 8 1 के भाग में तोड़ देंगे। तो पहले आपका 2 8 1, अब कितने हो गए 2 8 10 प्लस 1, 11 को डिवाइड कर दिया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है विन्यास से, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा किसी को दे देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपके +1। और उसके बाद अब आयन एक अगर दे रहा है तो इस पे क्या लग जाएगा Na+, ये हो गया आपके सोडियम का आयन। अब आ जाते हैं इधर, इधर है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। इसकी वैलेंस या संयोजकता कितनी होगी, इसकी वैलेंस और संयोजकता होगी आपके +4। और इधर आ जाते हैं, इधर आपके हैं ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका द्रव्यमान संख्या 16। अब इसकी जो परमाणु जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 8 को अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 और 6 कितने हो गए 8। अब 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है कितने 2, तो ये कितना बढ़ जाता है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक 8, तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन कम है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने कम है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अणु कितने हैं 3 अणु है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो +4 -2 × 3 6, तो इसमें टोटल वैलेंस कितनी आ जाएगी -2। अब ये कार्बोनेट आयन है, इस पर कुल आयन कितना होगा, कुल आयन कितना होगा CO3 -2 होगा, ये आपका आंसर है। तो Na+ और CO3-, अब उसमें देख लेते हैं आप Na+ या आपके इसमें Na+ और CO3 ये आपका आंसर क्या है सही। अब आ जाते हैं 6 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जाता है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। 6 ग्राम कार्बन प्लस 22 ग्राम इधर देख लेते हैं, 6 ग्राम क्या आपके पास कार्बन प्लस 22 ग्राम ऑक्सीजन, इन दोनों को जलाते हैं तो हमें क्या होता है प्राप्त 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, क्या होती है CO2। इसके बाद यदि 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, अगर 6 ग्राम ऑक्सीजन को 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अपन को क्या है 6 ग्राम कार्बन जलाने के लिए केवल कितनी चाहिए 22 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, तो इसमें 30 में जो द्रव्यमान संरक्षण नियम अनुसार वापस कितनी होगी 22 ग्राम ही CO2 बनेगी, बाकी ऑक्सीजन क्या होगी बच जाएगी, शेष रह जाएगी, क्योंकि 6 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए हमें केवल कितनी इसमें बताया 22 ग्राम ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती। तो बाकी जो आपके 30 लिखा है, जो ये संख्या 30 है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी प्राप्त हो रही 22 ग्राम, तो ये आपका आंसर सही है। इसके बाद इधर आ जाता है परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। परमाणु की संरचना आपने पढ़ी है, तो पहला आ जाता परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका क्या है कथन परमाणु संरचना के बारे में गलत है। उसके बाद समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है आपके केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है प्रोटॉन और साइड में माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके उदासीन हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, आवेश के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। आवेश के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो ये आपका क्या परमाणु संरचना के बारे में कथन सही है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर में होता है, ये प्रोटॉन ये क्या करता है परमाणु का द्रव्यमान को निर्धारित करता है, कौन करता है प्रोटॉन, जो आपके किसमें होता है परमाणु के केंद्र में। अब यहाँ आ जाते हैं, ये भी सही है, निम्नलिखित इसमें से सही विकल्प सुने, अपन को क्या है गलत कथन कौन सा है, तो केवल एक गलत है, कौन सा केवल एक, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला किसी तत्व के परमाणु के m कोष में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 3, इस तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो आपको
इसने दे रखा है आपको संयोजकता कोष। कौन सा? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष होता है अंतिम कोष। कौन सा होता है? अंतिम कोष। z बराबर कितना है? 3 दे रखा है। कितना? 3। अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें होते हैं 4 कोष K L। ये आपका z में कौन सा है? m कोष में कितने दे रखे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K L M और n। इस कोष में आपको कितने दिए? दे रखे 3 इलेक्ट्रॉन। अब पूछा है z, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? z का परमाणु क्रमांक तो पता कैसे करेंगे? इसमें हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 8 ऐसे भरे जाते हैं। तो अब इसमें 3 है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भरे हुए होंगे। अब ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा? z बराबर आपके 13। और 13 पे क्या आता है? 11 आता है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्या आएगा आपके? एल्यूमिनियम। और z की संख्या पूछी है, होगी 13। z की संख्या मतलब परमाणु परमाणु। तो इधर देखो परमाणु परमाणु। तो z की संख्या कितनी होगी आपके? ये आंसर सही होगा। z की संख्या 13 होगी। अब आ जाते हैं आपके राइबोसोम की भूमिका। इधर आ जाता है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। बिल्कुल करेक्ट है। श्वसन का स्थान नहीं है। श्वसन का स्थान राइबोसोम आपके नहीं है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण स्थान नहीं है आपकी। प्रोटीन की पैकेजिंग स्थान नहीं है। तो आपका सही कौन सा होगा? प्रोटीन संश्लेषण करता है। जो आपका राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है, बहुत सारी प्रोटीन्स। उसके बाद आ जाता है कमल का तना किसकी उपस्थिति में पानी में तैरता है? देखो इसमें लिखा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का हो गया एयर टिश्यू। क्या हो गया? एयर टिश्यू। एयर टिश्यू क्या होते हैं? जो वायु तक होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर क्या भरी हो? वायु भरी हो, हवा भरी हो, वो होते हैं एयर टिश्यू वाले एरेनकाइमा तक। तो उसी वायु की उपस्थिति के कारण आपका कमल क्या आता है? पानी में तैरता है। तो आपका ये आंसर सही है।